कर्नाटक चुनाव पर बोले अमित शाह। कांग्रेस के दावों की खोली कैसी पोल, एक एक कर दागे कई सवाल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब बस कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज तक के कर्नाटक राउंड टेबल कार्यक्रम में शामिल हुए और बीजेपी की तैयारियों पर बात की। अमित शाह ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से 4% मुस्लिम आरक्षण करके रखा था। ये गैर संवैधानिक इसलिए था क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा किया गया था। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने एससी, एसटी, बोकालिगा और लिंगायत इन चारों बड़े समुदाय के आरक्षण को बढ़ाया है। मतलब साफ है कि पहले राजनीतिक फायदा लेने का काम किया जा रहा था, जिसे हमने समाप्त किया है। हमने पात्र लोगों को उनका अधिकार दिया। गृह मंत्री ने आगे कहा कि पूरे कर्नाटक की जनता को ऐसा लगता है कि ये ऐसी सरकार है जो हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन ये तभी संभव है जब डबल इंजन सरकार हो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को यश मिलेगा। इस भय से कुछ सरकारें सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। जैसे दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली वालों को नहीं मिल पा रहा है। केजरीवाल जी को डर लगता है कि कहीं मोदी जी की पॉपुलैरिटी न बढ़ जाए। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी हुआ, जहां किसानों को कई सालों तक किसान सम्मान निधि नहीं मिली, क्योंकि ममता जी नहीं चाहती थी कि वहां के किसानों के खातों में मोदी जी का चेक जाए। अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगाया था, लेकिन जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। उन्होंने कहा कि ये आरोप कांग्रेस ने अपनी एटीएम पॉलिसी को छिपाने के लिए बनाया है। कांग्रेस ने कर्नाटक को दिल्ली के खजाने भरने के लिए एटीएम बनाकर रखा था, लेकिन अब कर्नाटक पहली बार इससे मुक्त हुआ है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से कई नेताओं के टिकट काटने पर गृह मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा बदलाव में यकीन रखती है। कर्नाटक में दूसरे राज्यों की तुलना में कम बदलाव हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले नेताओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये मानती है कि जगदीश शेट्टार जी के वहां जाने से वह जीत रही है, तो कम से कम कांग्रेस ये तो स्वीकार कर रही है कि वो अकेली जीतने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने कहा कि न हमारा वोट बैंक गया है, न हमारा कार्यकर्ता, सिर्फ जगदीश शेट्टार गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।